छोटी सबसे छोटी मांग है आज की, लेकिन मैक्सिमम नहीं है और ऑप्टिमम भी नहीं है, ये मिनिमम है। तो क्या जरूरी है? जरूरी है विश्व मानव। हम विश्व मानव है, ऐसी भावना चाहिए। हाँ, मैंने देखा, हम तो आज गाते हैं भारत के गीत और अपने प्रांतों के गीत, लेकिन वेद में पृथ्वी सूक्त है, भारत सूक्त नहीं है। अब पृथ्वी का वर्णन किया है, नाना धर्माणम पृथ्वी विभाचसम। ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी मातृभूमि, जिसमें नाना धर्माणम अनेक धर्म हैं, और विभाचसम अनेक वाणियाँ, अनेक भाषाएं हैं। तो अनेक भाषाओं से भरी और अनेक धर्मों से भरी हमारी ये पृथ्वी, ऐसा पृथ्वी गीत है वेद में। तो इस वास्ते हमको समझना चाहिए कि हमको विश्व महर्षि बनना है, और इसी वास्ते बाबा ने उद्घोष निकाला, जय जगत। जय जगत से कम चीज अब नहीं चलेगी। सहयोग के लिए क्या चाहिए? गुणग्रहण चाहिए। हम जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से हर एक में असंख्य दोष और एकाध दूसरा गुण भगवान ने रखा है। भगवान ने अपने गुणों में से एकाध दूसरा गुण हर एक को दे दिया, और असंख्य दोष। तो दोष है देह के साथ, देह तो जलने वाला है, मरने वाला है, तो देह दोष सारे उसके साथ जल जाएंगे। तो मनुष्य के जो गुण है वही उसकी आत्मा का मुख्य स्वरूप है। इस वास्ते हमेशा गुण ग्रहण करना चाहिए। इस सिलसिले में माधव देव का प्रसिद्ध वाक्य है। उन्होंने 4 वर्ग किए मानव के, मनुष्य के 4 वर्ग, एक आधम, एक मध्यम, एक उत्तम, एक उत्तमोत्तम, ऐसे 4 वर्ग किए। उनका विवरण किया। आधम में केवल दोष लवयो, असमी भाषा है। आधम होता है वो केवल दोष लेता है, दूसरों के दोष देखता है। मध्यम में गुण दोष लवे कोरिया विचार, विचार करके मध्यम पुरुष गुण और दोष दोनों देखता है। अक्सर राजनीति के लोगों को गुण दोष दोनों देखना पड़ता है, वो मध्यम श्रेणी में आ जाते हैं। मध्य में गुण दोष लवे कोरिया विचार, विचार करते हैं, गुण दोष दोनों देखते हैं। उत्तम क्या करता है? उत्तम है केवल गुण लवय, उत्तम केवल गुण ग्रहण करता है। हाँ, उत्तमोत्तम क्या करता है? उत्तम है अल्प गुण कर या विस्तार, अल्प गुण का विस्तार करता है। दूसरे में थोड़ा सा गुण दिखा, वो एकदम पहाड़ करके देखता है, वो बढ़ा करके देखता है, वो उत्तमोत्तम पुरुष है। इस प्रकार से हमको एक दूसरों के गुणों को उत्तमोत्तम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, हमेशा गुण गाना ही करना चाहिए। मेरे राणा जी, मैं गोविंद गुण गाना, मेरे राणा जी, मुझे केवल गोविंद के गुण गाना है और कुछ करना नहीं है। गोविंद हर एक में भरा हुआ है, इसलिए हर एक के गुण गाना। नानक महाराज ने यही कहा। नानक ने कहा, वेणु गुण की ते भगति न होई। जब तक आप गुण ग्रहण नहीं करते तब तक भक्ति का स्पर्श आपको होगा नहीं। भक्ति का अर्थ है गुण ग्रहण करना। तो नानक की वही रहा है, और माधव देव की वही रहा है, और मीरा की वही रहा है। बचपन में क्या था, बाबा हर एक की अकल की परीक्षा करता था। हाँ, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है। फिर बाबा ने धंधा छोड़ दिया। बाबा ने कहा कि बिना दोष वाला आदमी दिखता ही नहीं है। फिर अपना देखना शुरू किया, तो यहाँ भी काफी दोष दिखे। लेकिन वो सबके दोष देखने के बाद देखे, पहले देखे नहीं थे। पहले अगर देखे होते हैं तो दूसरों के देखने की इच्छा वो नहीं होती, लेकिन पहले दूसरों के दोष दिख लिए, बाद अपने किए। तुकाराम ने कहा, कासे या गुण दोष वानुवाणी कांचे, मद काय क्या चे गुण से। दूसरों के गुण दोष में क्या कहूँ, मुझे क्या कमी है। इस वास्ते अपना ही दोष देखना अच्छा रहेगा।
फिर हम गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने कहा दूसरों का जो गुण है वो बढ़ा करके देखना, और अपना जो दोष है वो बढ़ा करके देखना। तो मैंने कहा आप तो सत्यनिष्ठ हैं और सत्य को महत्व देते हैं, तो ये सत्य है ऐसा देखा जाए, क्यों बढ़ा चढ़ा करके देखा जाए? अपना जितना होगा उतना अपना देखा जाए, जितना दूसरों का होगा उतना देखा जाए, उसको बढ़ा के क्यों जोड़ना? मैथमेटिक्स में बैठता नहीं बढ़ाना। मैं तो गणित शास्त्र का विद्वान, तो मैंने कहा कि जितना है उतना देखना। तो बोले तेरी बात ठीक है, परंतु सोचने की बात है कि अपना स्केल बढ़ाने की बात है। अपना जो दोष होता है वो जितना होता है उससे छोटा दिखता है, इस वास्ते बड़ा करने पर प्रॉपर पर्सपेक्टिव आ जाता है। वैसे ही दूसरे की बात है, दूसरे का गुण बिल्कुल छोटा दिखता है, होता जा रहा है, बड़ा होता है, इसलिए स्केल बढ़ाने से पर्सपेक्टिव ठीक आता है। तो वो बात मेरे ध्यान में आ गई, तो फिर वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया। उसके बाद एक तीसरी अवस्था आ गई, जिस अवस्था में आज बाबा है। और वो अवस्था ये कि दूसरों के भी दो गुण ही देखना और अपने भी गुण ही देखना। गुण के अलावा देखना ही नहीं, अपना भी गुण ही देखना। बाबा को पूछते हैं सातत्य योग कैसा सदना चाहिए, जैसा बाबा को सदता है वैसा। बाबा ने एक विचार मन में तय किया, तो सतत निरंतर करता रहेगा, ये बाबा में एक गुण है। सातत्य योग ये बाबा का गुण है। और बाबा का क्या गुण है? बाबा में करुणा भरी है, दिनों के वास्ते करुणा है। और क्या गुण है? और यह है कि संतों के वाक्यों पर श्रद्धा है। तो एक है श्रद्धा, दो है करुणा, और तीन है सातत्य योग, और बाकी है असंख्य दोष। परंतु उन दोषों का बाबा विचार करता नहीं, बाबा के तीन गुण है वो आपके सामने रखता है। ऐसे आपके भी अनेक गुण हैं, उतने देखना, अपने भी गुण ही गाना और दूसरों के भी गुण ही गाना। मेरे राणा जी मैं गोविंद गुण गाना, मेरे राणा जी मैं गोविंद गुण गाना। तो अपने भी गुण ही गाऊंगा और दूसरों के भी गुण ही गाऊंगा। ये आगे की तीसरी अवस्था अभी बाबा को प्राप्त हुई है, और वही आपके सामने बाबा ने रखा कि सहयोग के लिए अत्यंत आवश्यक और लाभदायी ये है गुण ग्रहण। इसको मैंने नाम दिया है गुण चुंबक वृत्ति।